मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हरदेवी खत्री, आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो जैसा कि आप चाहते हो जानते हो, आज हमारा PT2 हिंदी का एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छा सा थॉट बताऊंगी। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज़ अ समथिंग गुड इन एवरी डे। मैं अपना थॉट फिर से रिपीट करूंगी। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। बच्चों, इसका मतलब है कि हर दिन हमारा जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, पर हर दिन में कुछ अच्छा हो ऐसा जरूर होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपको आज जैसे आपका PT2 एग्जाम है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना था। तो आपको क्या करना है कि अभी जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको अच्छे से वो सारी एक्सरसाइज करनी है। बट एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले अपना नेम, क्लास, डिवीज़न, रोल नंबर, ये सब आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा PT2 हिंदी का पेपर। ओके, तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न क्या है? सही उत्तर चुनो। बच्चों देखो, उसमें सही उत्तर चुनो में मैंने बहुत सारे दिए हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अड़, च, छ। इतने सारे क्वेश्चन है, तो आपको 1 बाय 1 खुद से पढ़ना है और उसमें जो भी राइट आंसर है, यानी जो ऑप्शन आपको राइट लगता है उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले ये कंप्लीट करना है। तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो चलो मैं आपको सिर्फ एक पढ़ के दिखाती हूँ। लड़का सड़क के किनारे किस स्थान पर बैठा था? फुटपाथ पर, बस स्टॉप पर, बस स्टॉप के पास, पेड़ के नीचे। जो बच्चों राइट ऑप्शन है उस पर टिक कीजिए और बाकी सारे खुद से कीजिए। बच्चों खुद से क्यों करना है? क्योंकि आपको रीडिंग भी आनी चाहिए, तो आप अच्छे से रीड करके सारे MCQs खुद से करने हैं। ओके, नाउ प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। तो प्रश्न नंबर 2 में भी आपको क्या करना है? 1-1 करके आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और जो राइट आंसर उसके अंदर, जो ब्लैंक जो दिया है मैंने, उसके अंदर जो सही शब्द आएगा वो आप भरिए। ठीक है बच्चों, 6 दिए हैं, वो आपको 6 कंप्लीट करने हैं। तो अभी प्रश्न नंबर 3, दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। बच्चों जैसे आप ट्रू फॉल्स करते हो, ये वैसे ही हैं। आपको मैं एक रीड करके बताती हूँ। छोटा बालक अपने पिताजी की मदद करता था। तो ये वाक्य सही है या गलत, वो आप उस पर निशान लगाइए। सेम आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी ऐसे ही करने हैं और ट्रू फॉल्स भी ऐसे खुद से रीड करने हैं और खुद से आंसर करने हैं। बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सही मिलान कीजिए। और उसको करने से पहले ऊपर देखिए बच्चों, एक ट्रू फॉल्स अगले पेज पर भी है, इस पेज पर, तो आपको वो भी कंप्लीट करना है। ओके, तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सही मिलान कीजिए। तो खंड अ और खंड ब दोनों में से जैसे आपको जो मिलान सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको सही मिलान करना है। ओके बच्चों, अभी प्रश्न नंबर 5 है हमारा, दी गई टोकरी में से सही और गलत शब्द छांटकर अलग अलग टोकरियों में लिखिए। बच्चों सही शब्द कौन सा है? जिसका अर्थ होता है, और गलत शब्द कौन सा है? जिसका अर्थ नहीं होता है। तो आपको उसमें से ढूंढना है और सही के सामने, सही शब्द की टोकरी में सही शब्द और गलत की टोकरी में गलत शब्द लिखने हैं। आप देखो बच्चों, टोकरी में, दोनों टोकरी में हेडिंग दी हुई है, सही शब्द और गलत शब्द, तो आपको उसके अनुसार आपको एक्सरसाइज करनी है। ये बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से भारतीय शहरों के नाम ढूंढ कर लिखिए। बच्चों इसमें 6 शहर हैं कम से कम, तो आपको वो 6 शहर जो हैं वो ढूंढ के 1 2 3 4 5 6 ये जो दिए हैं मैंने स्पेस, उस पर आपको लिखने हैं। और हमारा प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए शब्दों को उनके लिंग के अनुसार छांटकर सही जगह पर लिखिए। मतलब ये जो शब्द दिए हैं ये मिक्स हैं, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। तो नीचे जो हेडिंग दी हुई है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसके अनुसार आपको छांट कर लिखना है। पुल्लिंग में पुल्लिंग वाले लिखने हैं और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बच्चों। यस बच्चों, दिख रहा है ना आपको? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए मैंने जगह दी है, तो वो बॉक्स में से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ढूंढने हैं। जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग वाली लाइन में लिखना है और जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग की लाइन में लिखना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 8, चित्र देखकर रिक्त स्थानों में विलोम शब्द लिखिए। बच्चों पहला दिया हुआ है, कौवे का रंग काला है।
तो हंस का रंग यानी काला का जो विलोम शब्द होता है आपको वो भरना है। ठीक उसी तरह नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपको चित्रों को भी देखना है और वाक्य भी पढ़ना है। दोनों चीज़ें अच्छे से करनी है, यानी कि वाक्य पढ़ते हुए चित्र को देखकर विलोम शब्द भरना है। और 2 अगले पेज पर हैं। ठीक है बच्चों, यस दिख रहा है ना बच्चों, 2 अगले पेज पर हैं। जैसे शालू खुश है, मुस्कान फिर डैश है, तो आपको चित्रों को देखना है और उसको समझकर उसके विलोम शब्द भरने हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारी जो है प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित अंग्रेजी अंकों को हिंदी अंकों में लिखना है। बच्चों अंकों में लिखना है, शब्दों में नहीं। ओके, तो क दिया हुआ है 16, तो इसको आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है। तो आपको ध्यान से पहले देखना है कि आप सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो। गलत के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप पहले ध्यान से देखना है और फिर उसका अंकों में लिखना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ध्यान से पहले प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कर्मवती ने किसे राखी भेजने का निश्चय किया। तो ध्यान से प्रश्न पढ़ना है और जो जगह दी हुई है उस पर उसका उत्तर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है बच्चों, और ठीक उसी तरह प्रश्न आपको ख, ग, घ, अड़, च ये भी आपको सारे प्रश्न करने हैं और कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन लाइन के नीचे लिखना है आपको, लाइन के ऊपर नहीं लिखना है। ठीक है ना, आपको पता है हिंदी कैसे लिखते हैं। और अब हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। बच्चों क है गाय और ख रंग बिरंगी तितली। देखो बच्चों, अनुच्छेद लिखने से पहले आप जिसका भी अनुच्छेद लिख रहे हैं उसकी जो फोटो है, पिक्चर है, तस्वीर, वो आप दिमाग में बिठा लो, उसके बाद लिखना शुरू करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उससे क्या हुआ, आपके जो भी अनुच्छेद आप लिख रहे हैं तो वो आपको माइंड में है और आपको माइंड में से आपको सोच सोच के भी लिख सकते हो अगर आपने लर्न नहीं किया है। और वैसे भी आप अपने आइडियाज से लिखो। ठीक है ना बच्चों, तो दोनों में से कोई एक अनुच्छेद करना है, 2 नहीं करने हैं। 2 करोगे तो भी एक के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए कि आपको कैसे लिखने हैं। तो अभी लास्ट में आपको क्या करना है, वापस से आपको 2 से 3 टाइम चेक करना है कि आपने सारे MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, उसमें कुछ रह तो नहीं गया। आपको 2 से 3 टाइम चेक करना है और लास्ट में आपको क्या करना है कि आप वापस से चेक करो कि आपका नाम, रोल नंबर, डिवीजन आपने लिखा है कि नहीं। और एकदम लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स के साइन करवाने हैं आपके इस पेपर पर। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।